छिन्नोऽपि दर्शनं यस्य यावतेन ब्रह्म सनातन मह्यं तदात्मनं दोषं पापं नश्यति सरयः। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ सुदामा का, सुदामा के सारे पाप जलकर नष्ट हो गए। तो भगवान द्वारकाधीश सुदामा को ले गए और जाकर के अपने आसन पर बिठा दिया। रुक्मिणी सहित भगवान ने परात मंगाई, गंगा सागर गंगा जल मंगाया और सुदामा के पग पखारने लगे भगवान द्वारिकानाथ। चरणों की सेवा की और चरण सेवा करने के बाद भगवान द्वारिकानाथ ने लक्ष्मी के महल में शयन करवाया, 56 प्रकार के भोजन करवाए। तब सुदामा से पूछा, सुदामा कैसे हो, कैसे हैं तुम्हारे बाल गोपाल? तो सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मेरा परिवार बहुत ही सुख आनंद में है। तुम्हारी कृपा से सब अच्छा है। सुदामा ने कोई भी दुख नहीं बताया भगवान को, कोई क्लेश नहीं बताया, कोई गरीबी नहीं बताई। क्यों? वो अंतर्यामी है, उसे बताना ही उसका अपमान है, उसे तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है केवल प्रणाम ही करना बहुत होता है महात्मा साधु भगवान को। वो सब जान जाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है। सुदामा ने मुट्ठी भर तंदुल निकालकर भगवान को परोसे। परमात्मा ने यूं ही फांक लिया मुंह में, न कीड़ा देखा न तन का देखा। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, एक मुट्ठी चावल को भगवान खा गए, सारी जीभा पर पूरे ब्रह्मांड को प्रकट कर लिया गोविंद ने। पूरे जगत को भोजन कराने का जितना फल होना चाहिए उतना फल द्वारिकाधीश ने सुदामा को एक मुट्ठी अन्न के बदले दान कर दिया महाराज। अब आप समझ गए होंगे परमात्मा गोविंद श्री ठाकुर जी को भोग लगाने का फल क्या हो सकता है। इसीलिए आप नित्य भगवान को भोग जरूर लगाओ, अपने घर पे नित्य भोजन कराओ, नित्य भोज कराओ। अग्नि में डाल दो भगवान के नाम का, प्लेट में रख दो भगवान के नाम का, जल आचमन करा दो, हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम बोलकर भगवान को सिद्ध कर दो। और भोजन होने पर भगवान के पर्दे डालकर भगवान को विश्राम करने के लिए प्रार्थना कर दो, हे प्रभु अब आप विश्राम कीजिए। जब भोजन हो जाए, भगवान का विश्राम का टाइम चल रहा हो, तब हमें मंदिर में और उसके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। पर क्या हो रहा है, किचन में मंदिर ठोक रखे महाराष्ट्र में ज्यादातर लोगों ने, किचन में मंदिर, और हमेशा सीटी चालू रहती है किचन में। भगवान विश्राम कर रहे हैं और सीटी बाज रही है, सर्र जगो, हम राक्षस हैं, तुम्हें सोने नहीं देंगे, हम मतलबी हैं। कमाल की बात। और केवल तुमको नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग हैं। किचन की बाईं साइड में मंदिर लटक रहा, मंदिर, और दाहिनी साइड में बड़ा बेटा टांग पकड़ करके चूस रहा। लड्डू गोपाल देख रहे हैं ये क्या हो रहा है किचन में, मंदिर में, हम तो यहां बैठे। इसका बड़ा बेटा तो टांग पे टांग धर के चूसे ले रहा है सब चीजों को। क्या है ये? इसीलिए सनातन बचाना है, हिंदुत्व बचाना है तो मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा। संस्कृति चाहिए, बदलाव चाहिए। अगर संस्कृति मिली जुली है तो काहे का हिंदुत्व, काहे की लड़ाई फिर? अरे लड़ाई तो केवल जीवन शैली की ही हो रही है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपके पूर्वज कैसे रह चुके हैं वैसा आपको जीवन जीना चाहिए। हैं गुरुजी? हाँ जी, हम नहीं खाते मांस, हम मांस मटन नहीं खाते। हमने कही अच्छा, चेहरे से तो लग रहा है कि कुछ तो खाता है। ना कहीं हम कुछ नहीं खाते, हम जिम जाते हैं तो कभी अंडा खाते, अंडा। बोलो,
आदमी बहुत ज्यादा पर्याय लेके बैठा है, इसलिए खुद का नुकसान कर रहा है। हिंदू नहाएंगे धोएंगे कपड़ा बदलेंगे और चले त्र्यंबकेश्वर ला। कहा है त्र्यंबकेश्वर? सोमवार है आज, सोमवार, आज सोमवार है, सोमवार। और इतनी भीड़ रहे सोमवार को त्र्यंबकेश्वर में, और बस एक दिन पहले ही संडे गया, रविवार गया, रविवार। अब समझ गए होंगे रविवार का, तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं सब। काय रविवार मध्ये काय होता है, काय कर्मकांड है तुमच्याकडे है? रविवार आला म्हणजे खुशी का त्योहार आला बाबा। आता संध्याकाळी एकदम चकाचक त्योहार